निष्काम मति होना बहुत बड़ी मतलब बात है। मति का निष्काम हो जाना है, अद्भुत आनंद रहता है। जब मति निष्काम होती है ना, अद्भुत आनंद रहता है। ऐसे शीतलता के समय में गंगा के किनारे आप भावना करो, केवल एक मार्किन, जो मैं यहाँ नीचे पहने तो मार्किन, अब तो गर्म है, ऐसे केवल उसी को छाती में से बांध लेते, पूरा शरीर तभी कांपना बंद होता जब धूप निकलती थी, जब गंगा के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। कभी दुख थोड़ी हुआ, दुख नहीं हुआ कभी। दुख से कितने दिन झेला जा सकता है किसी भी द्वंद्व को, दुख नहीं था। उत्साह, नवीन उत्साह। एक दिन तो हल्की बूंदें हो रही थी, एक गांव नजदीक था, लगा पूरी रात पार करना मुश्किल है वृक्ष के नीचे, तो गांव के किनारे गए। अब जवान शरीर तो लोगों की दृष्टि अलग होती है। उनका हमें रात में कहीं रुकने की व्यवस्था कर सकते हो, पानी हल्का हल्का गिरा। तो जहाँ भैंस बंध थी ना, गाय भैंस, एक भैंस की जगह खाली थी, वहीं हमें कहा कि इसमें आप रुक जाओ। और रात में अगर सर्दी लगे तो भैंसों को जो टाट उड़ाए जाते हैं ना, कहा टाट, वो ऐसे टाट रख लिया था सुबह 3 बजे। कोई दुख थोड़ी होता, बस लगन थी भगवत प्राप्ति करनी है, हमें ब्रह्मबोध प्राप्त करना है। हर क्षण भजन, हर क्षण नवीन उत्साह भगवत प्राप्ति का। इस शरीर को आप जितना महत्व देंगे, जितना सजाएंगे, इसका अस्तित्व खत्म करना है। मान रहित जीवन, कोई महत्व नहीं। अपने महत्व को मिटा दे तो भगवत महत्व प्रकाशित हो जाता है। जब तक ये अपने जीवन का अस्तित्व नहीं मिटा देता, तब तक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुना और कहा तो बहुत अच्छा लगा, ले खाक में मिलना बहुत कठिन होता है। अपने अहम को मिट्टी में मिला देना बहुत कठिन होता है। जब तक शरीर का दुलार है, तब तक भगवत आवेश नहीं है। एक भजन का आवेश आता है, जैसे आप लोग भजन में लगते हो, मन भजन में थोड़ी देर अगर लगा भी, फिर इसके बाद विषय संसार, एक आवेश होता है। हर समय पागलपन, हर समय एक भजन का दिव्य आवेश, दिव्य दिव्य अनुभूतियां, दिव्य। अब वो कैसे आएगा जब तक आप इसी के चिंतन में, आप देखो ध्यान से सुनना, आपका हर समय चिंतन क्या होता है, आप ध्यान से देखना, आप हर समय बाहर ही रहते हो। ये खाना, ये पीना, ऐसा वैसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, ये कर लिया, वो कर लिया। पाठ हो रहा तो बाहर हो, कभी पाठ में अंदर होइए, कभी सत्संग में अंदर होइए, कभी एकांत में अंतर में तो होइए। और जिनका भजन परिपक्व हो जाता है, वो बाहर सब कुछ करते हुए कभी बाहर 1 मिनट नहीं रहते, 1 मिनट नहीं रहते, हर समय अपने स्वरूप में रहते हैं। इसलिए बहुत इस बात पर विचार कीजिए कि शरीर का महत्व न रह जाए। इसका महत्व मिटाए बिना कोई न सहचरी बनता, न ब्रह्मबोध होता। हमारी दृष्टि में जो ज्ञान मार्ग है वो बहुत आवश्यक है। जिनको वो स्वाद नहीं मिला और वो अवहेलना कर देते हैं, अरे क्या ज्ञान, क्या जानो तुम ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान के बिना तुम भगवत मार्ग में चल सकते हो क्या? ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। हमें क्या वस्तु लेना, क्या नहीं लेना, इसका तो ज्ञान होना चाहिए। हमारा मार्ग क्या, इसका ज्ञान होना चाहिए। हमें कहाँ जाना, इसका ज्ञान होना चाहिए। हम कहाँ फंस रहे हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। तभी तो है ना, तुम्हें कहते नहीं तुम्हें ज्ञान नहीं। ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण ज्ञान केवल इसी बात के लिए है, ज्ञान हटाने के लिए। और जब प्रेम का आवेश होता है तो ज्ञान